अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं GM ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू को। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में अगर हम होवर करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल D करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर सपोज हमें इसे एक बार कॉपी करते हैं नीचे की तरफ से ऑल्ट करके, ये GM कॉपी हो चुका है। अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल D करते हैं तो ये बार बार कंट्रोल D करेंगे तो ये मुख्तलिफ कॉपीज बनती चली जाएंगी इसकी। तो हम ये डिलीट करते हैं। ये है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट है मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ट्रांसफॉर्म, ईच, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स। तो ये आपने ये जो मूव है ये आप सिलेक्शन टूल से मूव कर सकते हैं। तो रोटेट भी आपने रोटेट टूल पढ़ा था, रिफ्लेक्ट टूल भी आपने पढ़ा था, स्केल भी पढ़ा था, शेयर भी पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म ईच ये भी आपने ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल D से पढ़ा था। रीसेट बाउंडिंग बॉक्स देखते हैं, ये भी आपने देखा था। आगे है रेंज। रेंज में हम सपोज ये इधर लेके आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं GM को और ऑब्जेक्ट में जाते हैं रेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर हम इसे फ्रंट लेके आना चाहें तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। तो ये इसके शॉर्टकट्स भी हैं, आप बेहतर है शॉर्टकट्स इसके याद कर लें ताकि आपको मज़ीद इधर उधर जाना ना पड़े। तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस ये क्लोज ब्रैकेट से हम फ्रंट में लाएंगे, क्योंकि ये पहले फ्रंट में है। इसको हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये बैकवर्ड में चला जाएगा। अगर हम इसे सेंड फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो ये है अरेंज का। तो ये भी इजी है, आप चेक कर सकते हैं। एक को सिलेक्ट करेंगे, अगर दो तीन आपके लाइन में हों, ऊपर नीचे कोई भी आपके लेयर्स हों, तो आप उनको अरेंज के ज़रिए फ्रंट एंड बैकवर्ड पे ला सकते हैं। तो आगे है ग्रुप। अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल G प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल प्लस G करेंगे तो ये एक अनग्रुप हो जाएगा। लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये सिलेक्शन कंट्रोल प्लस 2, ऑल नेटवर्क, ऑल आर्टवर्क, अब वो अदर लेयर्स। अगर हम इस पूरे को, अगर पूरी आर्ट बोर्ड में जो भी ये डिज़ाइन बने हैं इनको अगर हम लॉक करना चाहें तो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, हम इधर से इसको लॉक कर सकते हैं। ये सिलेक्शन अब लॉक हो चुकी है। अब ये इधर उधर मूव नहीं होगी। अगर आप कोई भी और इस पर लिखना चाहें, कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो इसको नुकसान पहुंचाए बगैर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये अगर हम सपोज इनको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये लॉक करना था। अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक ऑल करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है शो ऑल, ये वही एक्सपांड करेंगे। अगर हम हाइड करेंगे, सॉरी हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये हाइड का ऑप्शन यहाँ अगर लेयर में जाएं तो ये हाइड हो जाता है और इधर ही प्रेस करें ये ऑन हाइड हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट है एक्सपांड। अगर इसको एक्सपांड करते हैं
ये एक्सपांड हो चुका है। अब हम इसको अनग्रुप करेंगे। तो ये 2 GM थे, हमने एक बार टाइप किए थे, तो ये एक्सपांड हो चुका है। अब हम तो ये हम एक्सपांड करके इसको फील्ड और स्ट्रोक इजीली दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपांड एक्सपीरियंस। एक्सपांड एक्सपीरियंस कहाँ आता है? अगर हम ये सर्कल को सेलेक्ट करते हैं और इफेक्ट्स में जाते हैं, 3D अगर हम रिवाली रखते हैं तो ये, अगर हम इधर ओके करते हैं तो अब हम अगर एक्सपांड एक्सपीरियंस करते हैं तो ये एक्सपांड हो जाएगा। इसको हम अनग्रुप करेंगे तो ये देखें, ये अनग्रुप किया। ये इसका जो 2 अपीयरेंस थे, 3D और सिंपल एक्सपीरियंस था, अपीयरेंस था, वो जितने भी इसमें अपीयरेंस 3D आते हैं वो अनग्रुप होंगे। उनमें से हमने एक्सपांड अपीयरेंस कर दिए हैं। ये देखें, ये इसके मतलब अपीयरेंसेस थे, तो ये एक्सपांड हो चुके हैं। कंट्रोल Z करते हैं, अनडू करिए। ये आगे नेक्स्ट है क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज का आपको पता ही होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। आगे नेक्स्ट है जी रास्टराइज। अगर हम इसे रास्टराइज फाइल में करना चाहें तो ये रास्टराइज, अभी इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट आएगा। ये रास्टराइज करते हैं। अगर हम इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कम रखना चाहें तो आपकी मर्जी, ट्रांसपेरेंट रखना चाहें, ये रास्टराइज हो चुका है। अब माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। आगे नेक्स्ट है ग्रेडियंट मैश। क्रिएट ग्रेडियंट मैश, ये मैश टूल में आपने पढ़ा था। अगर हम ये रखते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं, ये मैश टूल में हो जाएगा। इसको हम फिलहाल कैंसिल करते हैं। आगे है क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फाइल बनाना पड़ती है, तो ये इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा। फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी, ये भी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने प्रीसेट से सेव किया हो तो फिर ये यूज़ हो सकेगा इधर। नेक्स्ट है भाई मेक पिक्सल परफेक्ट। ये देखते हैं, तो ये देखें इसके पिक्सल्स के लिए, इसके पिक्सल्स परफेक्ट बनाने के लिए ये यूज़ होता है। ये आपको इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो शो नहीं करेगा। आगे है स्लाइस। स्लाइस टूल आपने पढ़ा था। अगर आप स्लाइस पे क्लिक करेंगे, मेक पे करेंगे, तो इसके स्लाइस बन चुके हैं।
तो ये आपने स्लेश टूल में पढ़ा था। आगे नेक्स्ट है भाई आगे है पाथ जॉइन कंट्रोल जे एवरेज। ये आपने जॉइन टूल और एवरेज टूल आपने पढ़ा था। आउटलाइन स्ट्रोक्स, ऑफसेट पाथ, रिवर्स पाथ डायरेक्शन, सिंप्लीफाई, ऐड एंकर पॉइंट्स, रिमूव एंकर पॉइंट्स, डिवाइड ऑब्जेक्ट फ्लो, स्प्लिट इनटू ग्रिड, क्लीन अप। ये सारे आपने टूल्स में पढ़े थे। इनमें से ये दो आउटलाइन स्ट्रोक और ऑफसेट पाथ जो है ये रहते हैं, ये हम देखते हैं। ये हमने क्लिक किया, इसका ऑफसेट पाथ जो है वो बन चुका है। अगर हम ओके करते हैं तो ऑफसेट पाथ में अगर हम ये रखते हैं, अब हम इसका ऑफसेट पाथ बनाते हैं। तो ये इसका ऑफसेट पाथ जो है ये एन साइड की तरफ ऑफसेट पाथ इसका बन चुका है, यानी शेप एक डिक्रीज होती है और इसमें आप फिल भी इजीली कर सकते हैं। आगे है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें आप रिवर्स, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप रिवर्स पाथ डायरेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप। अगर हम ये सपोज एम लिखा हुआ है तो सपोज ये जी लिखा हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट टू शेप करना चाहें, कन्वर्ट टू शेप, तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी शेप बन चुका है। अब हम इसे रीफिल, तो ये कोई भी टेक्स्ट अगर हम इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट टू शेप में जाके ऐसे शेप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सपांड शेप। ये वही है, एक्सपांड करना चाहें तो आप शेप को एक्सपांड करके अलग अलग आप इसके आउटलाइन और नेक्स्ट है पैटर्न। अगर आप पैटर्न मेक पे क्लिक करते हैं तो ये इसका ये पैटर्न आ जाता है कि किस तरह आप द न्यू पैटर्न हैज़ एडेड टू स्वैचेस पैनल। ये पैटर्न में ऐड हो जाता है, पैटर्न स्वैचेस में इधर होता है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये एक पैटर्न बन चुका है। खैर इसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हम इसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है
ब्लेंड ऑप्शन। ब्लेंड टूल भी आपने पढ़ा था, ये ब्लेंड टूल को यूज़ करने के लिए ये ब्लेंड टूल का यूज़ है। आप दो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, दो सर्कल या दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ब्लेंड टूल पे जाओगे और मेक पे क्लिक करोगे तो ये ब्लेंड टूल बन जाएगा। ब्लेंड ऑप्शन अगर आप आप करें तो ये ब्लेंड ऑप्शन आ जाएंगे। ये ब्लेंड टूल में आपने सीखा था, ये वही है। अगर इसको भी हम कंट्रोल Z करके रीडू करते हैं। नेक्स्ट है एनवेलप डिस्टॉर्ट। ये डिस्टॉर्शन के लिए यूज होता है। डिस्टॉर्ट, अगर सपोज हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, अभी जाते हैं इसको डिस्टॉर्ट करते हैं तो प्रीव्यू इसका ऑन करते हैं तो ये डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा। अगर हम इस तरह करेंगे, ये अर्थ करेंगे, ये शेल लोअर करेंगे तो ये इसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। ये देखें, ये कोई भी सेटिंग बना के आप इस तरह का कर सकते हैं। एनवेलप डिस्टॉर्ट में ये होता है। तो नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव टूल में आपने देखा था कि किस तरह पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ होता है। तो ये वही है पर्सपेक्टिव। आगे है लाइव पेंट। लाइव पेंट भी आपने देखा था। इमेज ट्रेसर, इमेज ट्रेस, अगर कोई भी इमेज ट्रेस करना चाहें तो आप यहाँ से इमेज इंस्टॉल करके आप ट्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट वार्प में आप टेक्स्ट को वार्प कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में सपोज ये M लिखा हुआ है, अब हम इसको टेक्स्ट रैप करेंगे तो ये तो ये इसको हम इन्वर्ट रैप करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। इसे कैंसिल करते हैं हम। नेक्स्ट है तो लाइन एंड स्केच आर्ट। ये भी इधर इतना यूज़ नहीं होता। हाँ, इसके लिए कोई एक आर्ट स्केच बनाना पड़ता है तो ये बाद में एक अलग ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाऊंगा मैं। क्लिपिंग मास्क, मास्क जो है इधर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इसको डिलीट करते हैं, कोई इमेज लेके आते हैं, डेस्कटॉप पे जाएं और रैंडमली कोई हम इमेज हम लेके आते हैं।
सपोज हमने ये इमेज इधर ड्रैग की, तो हम अब ऊपर इसके सर्कल एक ये बॉक्स ड्रा करते हैं। अब हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिपिंग मास्क बनाएंगे, तो ये मेक करेंगे, तो ये इसका मास्क बन चुका है। जो सर्कल जो ऊपर जो भी सर्कल ये कोई भी डिज़ाइन होगा, तो इन दो डिज़ाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, दो फाइल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और क्लिपिंग मास्क बनाएंगे, तो ये मास्क क्लिप हो जाएगा। अब हम इसको अगर बड़ा करना चाहें तो छोटा करना चाहें तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड पाथ। अगर हम इसे कंपाउंड पाथ बनाना चाहें तो मेक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर में एक अराउंड पाथ, ये पाथ पे अप्लाई होता है। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये कंपाउंड पाथ भी हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इधर। नेक्स्ट है आर्थ बोर्ड। ये आर्थ बोर्ड जो अगर हम सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं और आर्थ बोर्ड पे कन्वर्ट टू आर्थ बोर्ड करते हैं, तो ये आर्थ बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंट्रोल Z करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट में ये ग्राफ हमारे इधर ज़्यादा यूज़ का नहीं है। ग्राफ टूल ये अकाउंटेंसी का यूज़ होता है। ये ग्राफ टूल जो है हमारे इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं है, तो ये इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अगर हम कोई भी एसेट या कोई भी या फाइल एक्सपोर्ट करना चाहें, तो आप इसे 1 बाई 1 कलेक्ट करके या पूरी सिलेक्शन के ज़रिए हम कलेक्ट करके उसे कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई ऑप्शंस रहते हैं तो उनके लिए एक अलग सी फाइल्स जिन पे थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो वो बनानी पड़ती हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सिखाऊंगा। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए दोबारा लेक्चर बना सकता हूँ।